नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से सती जी के शरीर के त्याग के बाद की कथा सुनना। तो नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, जब सती ने अपना शरीर त्याग ओम हरि ओम महावंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियाय वंदे भक्तजनार्थिश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से सती जी के शरीर के त्याग के बाद की कथा सुनना। तो नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। अब मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमय ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है। उनका पूजन करने से मनचाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करने जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं आप शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता सहित सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा और भी बिना दंड पाए न रह सकेंगे। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे वियोग के कारण दुखी होकर समस्त लोकों का भ्रमण करेंगे। और यह कहकर जब सती देवी वहाँ से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर्ध्यान हो गई और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर श्री सदाशिव का पूजन करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि सहस्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र बल से शिव गणों को भंग कर दिया और शिव गणों ने जाकर भगवान सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार जो है कह सुनाया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ जो है नष्ट करवा दिया था। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान सदाशिव जी महाराज वहाँ पर क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी वह कर रहा था। भगवान शंकर अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर सती देवी ने अपने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु भगवान सदाशिव ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा और उनको देखने के साथ वहाँ पर वे बेहोश हो गए। अथवा भगवान सदाशिव पार ब्रह्मा अविनाशी और माया से रहित मगर संसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने यह लीला की है। जब वह होश में आए तो वहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर अपने गुणों का वर्णन करने लगे और वहाँ पर रोने लगे। सती की
शरीर को उठाकर जंगल, वन, पर्वतों और समस्त लोकों में घूमते हुए वहाँ फिरने लग गए। जब वह भारत खंड के सप्त श्रृंगी पर्वत की चोटी पर आए, तब वह एक एकांत स्थान पर आकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर में हाहाकार करने लग गए। उनकी अश्रुधारा से वहाँ पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़ा उत्तम फल देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ भी सती का कोई अंग गिरा था, वहाँ वहाँ ये एक पवित्र तीर्थ बन गया है और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों का क्रियाकर्म करके और उनकी माला बनाकर, उनकी हड्डियों की माला बनाकर भगवान सदाशिव महाराज ने गले में पहन ली और प्राणेश्वर, भवानी, जगदम्बा आदि नाम ले लेकर विलाप करने लग गए। अब सती जी के अंगों में जो पीठ उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती जी के दोनों चरण गिरे, वहाँ पर महाभाग देवी उत्पन्न हुई और वहाँ सिद्धपीठ है और वहाँ पर एक शिवलिंग भी है। उनके प्रकट होते ही तथा भगवान विष्णु ने उनका पूजन किया और मनवांछित फल पाया। उयाटनी नामक देश में सती के निमंत्रण द्वारा कल्याणी सिद्धपीठ का निर्माण हुआ, वहाँ पर भी शिवलिंग उत्पन्न हुआ और सिद्धपीठ भी है तथा भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने विधिवत वहाँ पर उनकी पूजा की है। कमलशील परियोनी के गिरने से कामाख्या नामक सिद्धपीठ उत्पन्न हुआ। उन कामाख्या देवी का भी मेरे भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु ने पूजन किया और जलंधर पर्वत पर सती देवी के कुंज गिरे हुए हैं। वहाँ पर चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग सहित वहाँ पर प्रकट हुए। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा, उससे बागेश्वरी नामक सती अंगों के बहुत सिद्ध उत्पन्न हुई। वहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित हुआ और हम सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया तथा उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। भगवान सदाशिव ने मनुष्य के हितार्थ की यह लीला की, क्योंकि वह ही इस जगत के माता पिता हैं, लोक और परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके पश्चात सती जी का जन्म मैनक पर्वत में हुआ और सती जी के वहाँ पर बाल लीला समाप्त कर उनको धन्य किया तथा इसके पश्चात घोर तप करके भगवान सदाशिव को प्राप्त किया। तो नारद जी बोले, प्रभु आप सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जब सती भस्म होने जा रही थी तब उन्होंने भगवान सदाशिव जी महाराज से वर मांगा था कि प्रभु, यद्यपि मैं अपना यह शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों में कथा कर रहा हूँ, वह उन दिनों पर वह हिमालय नाम का राजा राज करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वंग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। एक बार सब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि वह अपनी रूप और गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इसी में सबकी भलाई है। और पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी मंगल रूपणी कन्या का विवाह हिमराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान विष्णु जी सहित सभी देवता वहाँ पर सम्मिलित हुए। तो नारद जी बोले, आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी बोले, वह भी कहता हूँ, मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें उत्पन्न हुई, किंतु वह सब तथा तुम्हारे उपदेश के कारण बैरागी हो गए थे। इससे उनको संतोष न हुआ अथवा फिर उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं, जिनका विवाह उन्होंने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उन 60 कन्याओं में से स्वाधा नाम कन्या उसने पितरों को दी थी। स्वाधा के यहाँ 3 कन्या उत्पन्न हुई, मेनका, धान्य और कमलावती। यह तीनों कन्या साथ ही धर्म स्वरूप भी थी। एक बार यह तीनों बहनें क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु महाराज जी की दर्शनों, सेवा तथा पूजा के लिए वहाँ पर गई और संयोगवश ठीक उसी समय ब्रह्मापुत्र शनकादिक वहाँ पर पहुँचे और भगवान विष्णु ने समस्त देवमंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया। लेकिन
यह तीनों बहनें भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर वहाँ पर चुपचाप बैठी रही। इस पर वहाँ पर मेरे पुत्र शनकादिक वे भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गए और उन्होंने उन तीनों बहनों को दंडित करना चाहा। और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को श्राप दिया कि श्री संत कुमार ने कहा कि तुम तीनों बहनें श्रुति को नहीं जानती हो, तुम स्वर्ग रहने योग्य नहीं हो अथवा तुम मनुष्य लोक में चली जाओ। उन्होंने चकित होकर सनत कुमार से हाथ जोड़कर कहा कि ऋषिराज, आपका अनादर करने का और शाप तो हमें मिल गया, आपत्ति आपके दर्शनों का जो वरदान हमें मिलना चाहिए था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आप कृपा करके हमें इस श्राप से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए। आप कृपा कर हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचने जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर श्री संत कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा अब हम तुमको वरदान देंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। तुमसे जो ज्येष्ठ है वह राजा हिमालय से ब्याही जाएगी और अपने गर्भ से जगत जननी माता पार्वती को जन्म देगी, जो भगवान श्री सदाशिव महाराज को अपना पति बनाएगी तथा अपने कुल के पापों को नष्ट कर देगी। और दूसरी कन्या धन्य राजयोगी जनक जी की पत्नी होगी, जिसके यहाँ माँ लक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होएगी। और जो तीसरी बहन कमलावती द्वापर युग में महाराज वृषभान को प्राप्त होकर श्री राधिका जी को जन्म देगी। ज्ञानंद कंद ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की प्रिय होगी। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याह कर अपनी राजधानी वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए और महाराज ने उन सब का यथोयोग आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा कि हे राजेश्वर, अब देवताओं को कार्य जो है तुम्हारे हाथ में है, उसको संपन्न करना होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब जानते, अथवा अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे यहाँ अवतारित हो। यहाँ तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करोगे। हिमाचल ने देवताओं के आदेश अनुसार तप करना आरंभ कर दिया और श्री विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बे के पास गए और उनसे कहने लगे कि जगजननी जगत माता, आप सर्वश्रेष्ठ और महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा जो है अवतार लेकर हम सब के मनोरथ को पूर्ण करो। तभी शनकादिक के वचन भी पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज हिमाचल और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान सदाशिव की भी यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नचित हो अपने धाम को वापस लौटाए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के अंग गौर शिर गंग बहार। मुंड माल तन चार लगाए वस्त्र काल वागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय। मैन मातु की दुलारी बाम अंग सोहत चविन्या, करत शोल सोहत चविवारी करत सदा शत्रुंच काय। नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराहो या छवि को कई जात नका। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो लब निमेश महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा यश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए सबई कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरा। दीनन मातुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाये अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन।
सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तबई पुरा एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चाय कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन ना त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोयान उबार लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोयान उबार मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आश तुम्हारी आयु हरो अब संकटवार धन्य धन को देत सहाय जो कोई जाचे ओ पलवार आस्तुति जय विधि करो तुम्हारी चमो नाति अब चूक हमार शंकर हो संकट के नाशन कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा नमो नमो जय नमो शिवाया श्री ब्रह्मादिक पार न पार जोया पाठ करे मन लाए तो पर होते है शंभुषा ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कले धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पा कहो अयोध्याश तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमार नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंगल छठ हे मंत्र तू संबद 64 जान स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो शंकर भगवान की जय।